عن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين गौसे आजम बमने बेसरो सामा मदद क़िबला दी मदद काबा इमाम मदद बगिरदाबे वला उफ्ताद कश्ती मदद कुन या मुईन अद्दीन चिश्ती कादरियम नाराए या गौसे आजम मीज़नम दमज़ शेख अहमद रज़ा खां कुतुब आलम मीज़नम तेरी सरकार में लाता है रज़ा उसको शफीअ जो मेरा गौस है और लाडला बेटा तेरा। आइए अक़ीदत व मोहब्बत के साथ दोनों आलम के मालिक व मुख्तार हबीब परवरदिगार शफीए रोज़े शुमार मुस्तफ़ा जाने रहमत नौशह बज़्म जन्नत शम्मे बज़्म हिदायत शहरे यारे इरम ताजदारे हरम मुस्तफ़ा जाने रहमत हुजूर अहमद मुश्तबा मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह में दरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम अलैहि सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह या नबी अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। करम की बात करो या उनकी अता की बात करो। ऐसे सुनेंगे ना? ऐसे सुनेंगे तो ऐसे सुना दो। करम की बात करो या उनकी अता की बात करो, ज़बां को पाक करो, मुस्तफ़ा की बात करो। ज़बां को पाक करो मुस्तफ़ा की, इसलिए मुस्तफ़ा की बात करने से ज़बान भी पाक होती है, मुस्तफ़ा का जिक्र करने से रूह भी पाक होती है। होती है या नहीं होती है? हमारा तो यकीन है कि अगर हमें जहन्नम की आग से बचाएगी तो मुस्तफ़ा की निस्बत बचाएगी। बेशक। करम की बात करो या उनकी अता की बात करो, ज़बां को पाक करो, मुस्तफ़ा की बात करो। वाह 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 वाह, जिंदाबाद। और नबात करो ज़माने की इन महजबीनों की। क्या बात है, वाह 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 वाह। नबात करो ज़माने की इन महजबीनों की, मेरे नबी के रुखे व दुहा की बात करो। सुभान अल्लाह। मेरे नबी के रुखे व दुहा की बात करो। किसी ने कहा था दुनिया की मोहब्बत से किनारा कर ले, दुनिया की मोहब्बत से किनारा कर ले, जैसे भी गुजारा हो गुजारा कर ले, और अल्लाह के जलवों की अगर चाहत है सरकार के जलवों का नजारा कर ले। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। सरकार के जलवों का नजारा कर ले। कितने लोग अभी आपने बड़े बड़े अच्छे शुआरा से कलाम समाअत किया। मेरी तो इतनी अच्छी आवाज नहीं है कि मैं मौलाना हसीबुर रहमान साहब जैसा पढ़ लूं, लेकिन आप लोग अगर साथ देंगे तो दो चार शेर में भी सुना दूं मनक़बत गौसे आज़म के। बताओ। सुना दूं मोहम्मद मुज़म्मिल साहब? माशाअल्लाह। सुना दूं? गौस पाक से मोहब्बत करने वाले हाथ उठाएं। देखता हूं कितनी मोहब्बत करेंगे, इस मतले में पता चल जाएगा कि दुनिया वालों तुम क्या जानो। क्या बात है, वाह 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 वाह, जिंदाबाद। कि दुनिया वालों तुम क्या जानो, रुतबा से आज़म का दुनिया
वालों तुम क्या जानो रुतबा गौसे आजम का। दुनिया वालों तुम क्या जानो रुतबा गौसे आजम का। सुभान और अल्लाह। सर पे हमारे वाह वाह हर लम्हा है, सर पे हमारे हर लम्हा है, साया से। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, फैजाने गरीब नवाज, फैजाने औलादे रसूल, फैजाने गौसे आजम हुजूर सैयदी आलिमुल कादरी साहिब किबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। अच्छा, जिसके सर पे ना वो पाक का साया है वो पढ़ेंगे कि सर पे हमारे हर लम्हा है, साया गौसे आजम का। सर पे हमारे हर लम्हा है, साया गौसे आजम का। सुभान अल्लाह। तड़प के बोले या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, तड़प के बोले या गौस अल या मदद। गौस अल मदद। मौत किसको आनी है? हर किसी को आनी है ना, है? लेकिन मौत ऐसी आए कि दीवाना ये न कहे, जमाना ये न कहे किसी फासिक व फाजिर का जनाजा जा रहा है, जमाना ये न कहे किसी शराबी का जनाजा जा रहा है, जमाना ये न कहे कि देखो किसी सूदखोर का जनाजा जा रहा है। जब तुम्हारा जनाजा निकले, जिस गली से निकले, हर किसी की जबान पे हो गौसे आजम के गुलाम का जनाजा जा रहा है। जिंदाबाद। वाह 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 वाह। बहुत बहुत वाह वाह वाह। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। इसीलिए तो कहा ना आला हज़रत ने, या इलाही ले चलें जब दफन करने कब्र में गौसे आजम दस्तगीरों पेशवा का साथ। सुनो सुनो, ये आज मनाकिब की बात होगी। ये जब इस्लाही तकरीर में करता हूँ मैं लोगों से कहता हूँ खामोश रहो, लेकिन बात जब दीवानों की होती है ना, इश्क की बात होती है, मोहब्बत की बात होती है, अकीदत की बात होती है, प्यार की बात होती है, तो इश्क वालों की तरह सुनना सीखो, मचलता सीखो। सहाबा इकराम के, सहाबत इकराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मजमईन के अरे आशिक बन जाओ। सुनो सुनो, जब तुम्हारा जनाजा जाए तो लोग बोले गौस पाक के गुलाम का जनाजा जा रहा है। हर किसी को मौत आनी है, आनी है ना आनी है, लेकिन हमें यकीन है कि गौस, हम तो कह रहे हैं ना कि गौस हमारे हैं, एक बार गौस पाक कह दें ये दीवाना हमारा। वाह 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 वाह। बेशक। कि जिस दम तुम दफनाना मुझको, ए मेरे अहबाब सुनो। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये वसीयत है आशिक की कि जिस दम तुम दफनाना मुझको, ए मेरे अहबाब सुनो। कब्र में मेरी तुम रख देना शजरागों से। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। वाह वाह। सुभान अल्लाह। तुम रख देना सुभान अल्लाह। वाह 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 वाह। शजरागों से आज़म का। जिंदाबाद जिंदाबाद। सर पे हमारे हर लम्हा है, साया गौसे आजम का। सर पे हमारे हर लम्हा है, साया गौसे। अच्छा एक बात तो बता दूं, सुनोगे सुनोगे ना? एक बात बता दूं, गौस पाक कौन है? जानते हो गौस पाक कौन है? हैं? आज गौस पाक का
बैकग्राउंड बता दूं, आज अगर कोई प्रधान बन जाता है ना, प्रधान, छोटा सा गांव का प्रधान बन जाए, उसका बच्चा होता है, उससे पूछे बेटा नाम क्या है, तो नाम नहीं बताता, कहता प्रधान जी का बेटा हूं, प्रधान जी का बेटा हूं, प्रधान जी का, और बन गया एमएलए तो पता ही नहीं क्या कर रहा है, किसका बेटा, एमएलए साहब का बेटा हूं। लेकिन सुनो, गौस पाक किसके बेटे हैं, उसके बेटे हैं जो कि तकदीरें बदल देता है। आशिकों का मजमा है, तड़प के बोले कौन गौसे आजम, बता दूं कि मौला अली के, अबे अली का नाम आए और दीवाना मच लेना, ये कैसे हो सकता है? दीवाना सुनो, अली का नाम, अली का जिक्र सुन के कि जिसका चेहरा खिल जाता है, हजरत साद इब्ने अबी वक्कास कहते हैं जिसका चेहरा अली का जिक्र सुन के खिल जाता है, हम समझते हैं हलाली है, जिसका चेहरा मुरझाता है समझ जाते हैं हरामी। बात कर रहा हूँ, आप कहेंगे ये बात कहाँ से हलाली और हरामी की कर दी? साद इब्ने अबी वक्कास कहते हैं नबी के इंतकाल के बाद, नबी के विसाल के बाद, जब हमें पता न होता था कौन अपना है, जब हमें पता न होता था कौन बेगाना है, जब हमें खबर न होती थी कौन मोमिन है, जब हमें खबर न होती थी कौन मुनाफिक है, तो हम अपनी महफिलों में अली का जिक्र करते थे, अली का नारा लगाते थे, अली अली करते थे, अली अली करते थे। जिसका चेहरा अली के जिक्र से खिल जाता था समझ जाते थे हलाली है, जिसका चेहरा मुरझा जाता था समझ जाते थे खून में खराबी है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, फैजाने औलादे रसूल, फैजाने गरीब नवाज, नारे खून में खराबी है। अब देखिए गौस पाक कौन है, गौस पाक कौन है, गौस पाक कौन है? अली के चैन है, अली का नूर ऐन है। गौस पाक कौन है? अब बताता चलूं अली कौन है? वो अली मुस्तफा के प्यारे अली, वो अली मुसलमानों के ईमान का किबला अली, वो अली हुसैन के अब्बा अली, वो अली फातिमा के नूर ऐन अली, वो अली अरे सुन्नियों का चैन अली, अरे वो अली। तुम्हारा बच्चा पैदा होता है तो कोई पैदा होता है दुकान में, कोई पैदा होता है खलियान में, लेकिन जब अली पैदा हुआ ना तो दुकान में पैदा हुआ, ना तो मकान में पैदा हुआ, ना खलियान में पैदा हुआ। अली पैदा हुआ तो किसी दुनिया के घर में पैदा ना हुआ था, अली पैदा हुआ था तो काबतुल्लाह में पैदा हुआ। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। काबा शरीफ अली पैदा हुए, कहाँ पैदा हुए? काबा शरीफ में पैदा हुए। हजरत फातिमा बिन्त असद मौलाए कायनात की अम्मा, हजरत फातिमा बिन्त असद, हजरत अली शेरे खुदा की वालिदा कहती है खाना काबा का तवाफ कर रही थी, खाना काबा का तवाफ कर रही थी, खाना काबा का तवाफ कर रही थी। अचानक मेरे तकलीफ होती है, जो माओ को तकलीफ होती है पैदाइश के वक्त, मैं जाने लगी। आवाज आई, ए फातिमा तुझे कहीं और जाने की जरूरत नहीं है, तुझे और जाने की जरूरत नहीं है, काबा के अंदर आ जा। इसलिए तेरे पेट में कोई मामूला बच्चे पैदा नहीं है, तेरे पेट में कोई मामूली बच्चा नहीं है, तेरे पेट में वलियों का सरदार अली है। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अली, हजरत फातिमा ने, आपकी वालिदा का नाम क्या है? हजरत फातिमा बिन्ते असद, और आपकी ज़ौजा मुबारका का नाम क्या है? हजरत फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा कहती हैं अली पैदा हुए, अली पैदा हुए खाना काबा में पैदा हुए। कहाँ पैदा हुए? कहाँ पैदा हुए? मौलाए कायनात तड़प के बोले खाना काबा में। कहाँ पैदा हुए? खाना काबा में पैदा हुए। अब खाना काबा में अली पैदा हो गए, अली पैदा हो गए। अली ने आंखें न खोली, अली ने आंखें न खोली। बड़ा खूबसूरत चेहरा अली का है, बड़े प्यारे लग रहे हैं, बड़े अच्छे लग रहे हैं। अली ने आंखें न खोली,
औरतों की बात थी। औरतें कहने लगी अरे बड़ा अच्छा बच्चा आया है अबू तालिब के घर पे, लेकिन नबीना आया है, सुन वो नहीं सकता है, देख वो नहीं सकता है। फातिमा बिन्त असद कहती है मैं घबरा रही थी, मैं तड़प रही थी। अरे क्या होता है, दुनिया की औरतें क्या क्या कह रही थी। अरे मैं एहसास कमतरी का शिकार हो रही थी। अल्लाह अल्लाह, इतने में नूरानी चेहरे वाले, नूरानी चेहरे वाले, काली जुल्फों वाले, चेहरे बद्दुआ वाले, चेहरे बशम्स वाले, सीने अलम रशदा वाले, अरे सुभान अल्लाह असरा भी अब्दी वाले नबी आ गए। कहने लगे ए चची जान, ए चाची जान, सुनने में आया है आपके घर चांद सा चेहरा वाला भाई आया है। अल्लाह अल्लाह, हज़रत फातिमा बिन्त असद कहती है ए मोहम्मद आया तो है, लेकिन जो है अरे जब से पैदा हुआ है आंखें न खोली है, जब से पैदा हुआ है नजरें न मिलाई है, जब से पैदा हुआ है कुछ सुनाई न दिया है। मेरे नबी ने कहा था ए मेरी चाची जरा लाओ तो मेरे भाई अली को मेरी गोद में तो रखो। इधर मौलाए कायनात को जैसे ही मुस्तफा की गोद में रखा, अरे जो आंखें खाना काबा में खुली थी, जो आंखें अबू तालिब की गोद में न खुली थी, जो आंखें अपनी फातिमा बिन्त असद की गोद में न खुली थी, जो आंखें अपने दादा की गोद में न खुली थी, वो आंखें खुल गई। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वही बात, माशाअल्लाह। आंखें तवज्जो है जी, खत्म करूं? अरे नहीं हमें तड़प के बोले या अली, या अली, सब बोलो ना या अली, और बोलो या अली, हाथ उठा के बोलो या अली। गर्मी आ गई है, सुभान अल्लाह। यह ठंडी ठंडी हवा आ रही है ना। सुनो सुनो, नबी की मोहब्बत में बैठे हो, इस ठंडक ठंडी रात को कुर्बान कर रहे हो, यही रात तुम्हें जहन्नम की गर्मी से बचाएगी। बेशक बेशक। आंखें खुल गई अली की, किसकी गोद में खुली? नबी की, क्या बोले हैं? नबी की। जो खाना काबा में न खुली, जो हजरत फातिमा बिन्त असद की गोद में न खुली, जो आंखें हजरत अबू तालिब की गोद में न खुली, नबी ने कहा ए चाची मेरे भाई अली को मेरी गोद में तो दो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आंखें खुली, आंखें खुली। किसी ने पूछा था, किसी ने पूछा था ए मौलाए कायनात, ए फातिह खैबर, ए मुश्किल कुशा, ए मुश्किल कुशा, ए हैदर कर्रार, अरे वो तो खाना काबा था जिसको सबसे पहले फरिश्तों ने बनाया था, जिसको सबसे पहले फरिश्तों ने बनाया था, आदम ने बनाया था, हजरत इब्राहिम ने बनाया था, हजरत इस्माइल ने बनाया था, हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने बनाया था। ए अली ये तो बताओ, वो तो खाना खुदा था, वो खाना काबा था, वहाँ आंखें न खुली। अरे ये तो बता दो मुस्तफा की गोद में क्यों खुली? अली की मोहब्बत ने जवाब दिया, इश्क ने जवाब दिया। सुन लो, जहाँ आंखें न खुली थी वो काबा था, काबा जिसकी गोद में आंखें खुली वो काबे का काबा था। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद, सैयद आलिमुल कादरी साहब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह, सुभान। कैसा नसीब देखिए मौला अली का है। अरे आंखें खुली तो सामने चेहरा नबी का है, और एक नाम चार यारों में शेर खुदा का है, एक नाम पंजतन में भी मुश्किल कुशा का है। आंखें कहाँ खुली? मुस्तफा की गोद में खुली। पूछा था ये तो बता दे ए अली आंखें क्यों न खोली? कहा जहाँ आंखें न खोली थी वो काबा था, जहाँ आंखें खोली थी वो काबा था। बरेली का इमाम मचल गया, पुकार उठा हाजियो आओ शहनशाह का रोजा देखो। काबा तो देख चुके हो, काबे का काबा देखो। वही बात, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये अली कौन है? मौला अली कौन है? मौलाना मुज़म्मिल साहब, ये हजरत गौस पाक के दादा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। गौस पाक के जद्दे करीम। अब पता चला ना गौस पाक का बैकग्राउंड क्या है? माशाअल्लाह, अब पता चला ना गौस पाक कौन है? कि मौला अली के नूरे नजर है, जहरा के हैं लखते। क्या बात है
है सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तड़प के जाओ, तड़प के बोलो कि मौला अली के नूर नजर है, ज़हरा के हैं लखते जिगर, और रहमत आलम के घर से है, रहमत आलम के घर से है, रिश्ता हो से आज़म का सर पे हमारे हर लम्हा है साया। सुभान अल्लाह माशा अल्लाह माशा अल्लाह। और सुनो दीवानो, गौस पाक का जिक्र आता है ना तुम मचल जाते हो, यही बात है ना कि गौस का जिक्र आता है मचल जाते हो। सुनो ये नसीब की बात है, अपने अपने नसीब की बात है। किसी के मुकद्दर में गौस के जिक्र से मुस्कुराना आया, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। किसी के मुकद्दर में मैं और वजाहत कर दूं, हम सुन्नियों के मुकद्दर में, हम आशिकों के मुकद्दर में गौस के नाम से मुस्कुराना आया, वो और है जिनके नसीब में मुंह मुरझाना आया। क्या बात है सुभान अल्लाह। जिसे चाह दर पे बुला लिया, जिसे चाह दर पे बुला लिया, जिसे चाह अपना बना लिया, ये बड़े करम के हैं फैसले, ये बड़े नसीब के। बात है ना ये, माशाअल्लाह। क्या कहा, हम सुन्नियों के नसीब में मुस्कुराना आया, और कुछ और हैं उनके मुकद्दर में मुंह बिगाड़ना आया। लेकिन बताओ, गौस का जिक्र करो मुस्कुराओ तो सवाब मिलेगा, और गौस का जिक्र करके मुंह चिढ़ाओ तो बताओ क्या मिलेगा, अज़ाब ही तो मिलेगा ना। गौस की सेहत पे कोई असर होगा? नहीं होगा ना शाहिद साहब, गौस की सेहत पे कोई असर नहीं होगा ना, नहीं होगा। तो सुनो क्या कि वारिस जो भी जलता है उनसे। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। देखिए ये आए मौलाना मेहंदी हसन साहब, और अल्हम्दुलिल्लाह आपकी मस्जिद के इमाम खतीब व इमाम जामा मस्जिद मौलाना अबुल फराज साहब बड़ी मेहनतें कर रहे हैं। अरे भाई एक बात तो बता दो, अब पता चल रहा है ये मेहनतें क्यों रंग लाई हैं। इमाम भी ऐसा है, मुक्तदी भी ऐसा है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। इमाम भी ऐसा, मुक्तदी भी ऐसा। आजकल तो ये हो रहा है, इमामों को ऐसा समझ रहा है कि समझ लो इमाम साहब बस जब तक नमाज पढ़ेंगे तो कहेंगे पीछे इस इमाम के फिर आगे। क्या कह रहा है, पीछे इस इमाम के फिर आगे, बोले इमाम साहब यहाँ आगे नहीं, जहाँ हम आगे। सुनो मेरे प्यारो, एक बात सुन लो, इंसान इमाम के आगे एक ही सूरत में जाता है, एक ही सूरत में हो सकता है, उसकी मसेरी में पड़ा हो इमाम उसके पीछे। अगर जिंदगी चाहते हो ना, अगर जिंदगी चाहते हो तो ये दुआ किया करो कि अल्लाह हमें इमामों के पीछे रखे। अल्लाह ने ये करो, ए मौला हमें इमामों के पीछे रखो। इसलिए अल्लाह फरमाता है यौम नदउ कुल्लु उनासिम बिइमामिहिम, कि क़यामत के दिन लोगों को पुकारा जाएगा उनके इमाम के साथ पुकारा जाएगा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और मैं बात खोखली नहीं करता हूँ, मैं बात करता हूँ कुरान और सुन्नत। अल्लाह ने तुम्हारी समातें इतनी जवान रखी हैं इसलिए कि तुम्हारा इमाम जवान है। और मैं तो ये देख रहे हूँ यहाँ से लेके वहां तक जितना भी लोग हैं सब अल्हम्दुलिल्लाह जवान है। सुभान अल्लाह। पढ़ने वाले भी जवान, सुनने वाले भी जवान, और माइक वाले भी जवान। सुभान अल्लाह। क्या मतलब ये कोई प्लानिंग कर ली थी। और सुनो ये एक बात और सुन लो, बुड्ढे पीछे बैठने वाले बुजुर्ग लोग अल्हम्दुलिल्लाह ये तुमसे भी जवान लग रहा है। लेकिन क्यों, हमारे नसीब में गौस के मोहब्बत में मुस्कुराना आया, उनके नसीब में, उनके मुकद्दर में मुंह बिगाड़ना आया। मुंह बिगाड़ते रहो, मर जाओ, सुन्नियों पे फर्क नहीं पड़ता कि वारिस जो भी
जलता है उनसे जल जल के वो मर गया मरदूद न फातिहा न दुरूद। मर गया। कोई कहते भाई ये तो बता दे कि यार ये बड़ा अहम बात है, कोई वो उसकी फातिहा करे, पतीला ये चढ़ाए, लोगों को ये बुलाए, पेट में दर्द इसके होता। कहता है यार रोते हो उसके जिक्र में, इमाम हुसैन का जिक्र आता, कहाँ रोते हो? 3 दिन तक आया है, 3 दिन तक आया है, सो 3 दिन तक क्या क्या दलील देते हैं? 3 दिन तक आया है शरीयत में। सो मैंने कहा प्यारे सुन ले, शख्सियत की बात होती है, कोई मरता है उसके लिए 1 दिन रोया जाता है, तू मरता है तेरे घर वाले भूल जाते हैं, तेरे रिश्तेदार भूल जाते हैं, तेरे अजीजों कारी भूल जाते हैं। तू मरता है तो तू सुन ले, कोई मरता है किसके लिए 1 दिन रोया जाता है, किसके लिए 2 दिन रोया जाता है, किसके लिए 3 दिन रोया जाता है। लेकिन जब अबू तालिब का विसाल हुआ था, हज़रत खदीजतुल कुबरा का विसाल हुआ था, नबी ने उस पूरे साल का नाम आमुल हुज़्न रख दिया था, यानी गम का साल था। नबी ने गम मनाया था। अल्लाह अल्लाह का शख्सियत की बात होती है। अगर इमाम हुसैन शहीद होते हैं, अगर उम्मत उनके लिए पूरी जिंदगी आंसू बहाए, जिंदगी कम पड़ सकती है, लेकिन इमाम हुसैन का कर्ज अदा नहीं हो सकता। बेशक 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 जी। कहा शख्सियत की बात है, लेकिन बात में शुरू कर, अभी मैंने शुरू नहीं किए, सिर्फ मैं मनक़बत के शेर और लास्ट शेर पढ़ रहा हूँ, फिर देखता हूँ इंशाअल्लाह कहाँ तक आप समझते हैं कि वारिस जो भी जलता है उनसे जल जल के वो मर जाए। वाह 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 वाह, जल जल के वो मर जाए। कि वारिस जो भी जलता है उनसे जल जल के वो मर जाए। सुबह क़यामत तक खनकेगा, सुबह क़यामत तक खनकेगा, सिक्का गो से आज़म का सुबह क़यामत तक खनकेगा, सिक्का गो से आज़म का। सर पे हमारे नारे रिसालत या रसूल अल्लाह जिंदाबाद, जिंदाबाद, सैयद आलिमुल क़ादरी साहब क़िबला जिंदाबाद, शान गौसे आज़म जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत या रसूल अल्लाह। या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह व कूनू मअस-सादिक़ीन। तवज्जो है, बिल्कुल फुल अटेंशन में हो ना, बिल्कुल ना अटेंशन पोजीशन में हो। सुना दूं, अल्लाह ने फरमाया ए ईमान वालो अल्लाह से डरो, सच्चों के साथ हो जाओ, सच्चों के साथ हो जाओ, अच्छों के साथ हो जाओ, प्यारों के साथ हो जाओ, महबूबों के साथ हो जाओ। अल्लाह ने ये न फरमाया कि सच्चे बन जाओ। मौलाना मेहदी हसन बेटे हैं, इन्होंने भी पढ़ा है कुरान। मौलाना अबुल फराज का तो जवाब ही नहीं है, एक बारी में 10 पारे सुना देते हैं। इन्होंने भी कुरान पढ़ा है, ये मौलाना मुज़म्मिल ने भी पढ़ा है। अल्लाह कहता है ए ईमान वालो सच्चों के अल्लाह से डरो, सच्चों के साथ हो जाओ। ये न कहा था कि सच्चे बन जाओ, ये न कहा था कि सच्चे बन जाओ। मैंने पूछा बारगाह खुदाबंदी में अर्ज की, मौला तू ये भी तो कह सकता था कि सच्चे बन जाओ, ये भी तो कह सकता था कि अच्छे बन जाओ। जब मैंने ये बात बुजुर्गों के बारगाह में पेश की तो शेख सादी ने रहनुमाई फरमाई, फलसफा सुलझा दिया और फरमाया सोहबत स्वाले तुरा, सोहबत स्वाले कुनर, सोहबत तवाले तुरा, सोहबत तवाले कुनर। ए लोगों सुन लो, ईमान वाले सुनो, अच्छों की सोहबत इख्तियार करोगे अच्छे बन जाओगे, सच्चों की सोहबत इख्तियार करोगे सच्चे बन जाओगे, प्यारों की सोहबत इख्तियार करोगे प्यारे बन जाओगे, बुरों की सोहबत इख्तियार करोगे बुरे बन जाओगे, शैतान की सोहबत इख्तियार करोगे उसमें से हो जाओगे। किसी ने कहा था अल्लाह अल्लाह करने से अल्लाह न मिला, अल्लाह अल्लाह करने से अल्लाह न मिला। ये अल्लाह वाले हैं जो अल्लाह से मिला देते। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत
फैजाने गरीब नवाज, फैजाने औलादे रसूल, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी। मखदूम जमाने में मेरे बेमिसाल हैं, अरे जिनका नहीं जवाब ये वो सवाल है। अरे उंगली उठाई मुखालिफों ने इधर तो टूट जाएगी, अरे उंगली से चांद तोड़ दे ये उनके लाल है। अल्लाह का वली, अल्लाह के वली की सोहबत में रहोगे, अल्लाह वालों का जिक्र सुनोगे, अल्लाह वाले तुम्हें अल्लाह के करीब कर देंगे, अल्लाह वाले तुम्हें खुदा का तकर्रुब हासिल करके दे देंगे। अरे सुनो सुनो, हर कोई आज अपनी पुरफितन दौर में हर कोई कह रहा है कि मैं अल्लाह का वली हूँ, हर कोई कह रहा है, डींगे मार रहा है कि मैं अल्लाह का वली हूँ। हर मुरीद अपने पीर को अल्लाह का वली तस्वुर कर रहा है। अल्लाह का वली वही होता है जो जिसको मुरीद कहते हैं मेरा पीर अल्लाह का वली है। ना ना प्यारे, जमाना कहता रहे ये अल्लाह का वली है, लेकिन जो कुरान और सुन्नत के मुताबिक जिंदगी गुजार नहीं सकता वो अल्लाह का वली नहीं हो सकता, वो अल्लाह का प्यारा नहीं हो सकता, वो अल्लाह का महबूब नहीं हो सकता। मैंने अल्लाह से अर्ज किया था, ए मौला अल्लाह का वली कौन होता है, उसकी डेफिनेशन क्या है, उसकी पहचान क्या है, उसकी तारीफ क्या है, क्या उसकी कुछ निशानियां हैं। तो अल्लाह ने फरमाया अल्लाह का वली वो होता है, मेरा प्यारा वो होता है, वह इबादुर रहमान अल्लज़ीना यमशूना अलल अर्दि हौना व इज़ा खातबहुमुल जाहिलूना क़ालू सलामा। अल्लाह का वली वो होता है जब जमीन पे चलता है, जब जमीन पे चलता है हरामा खरामा चलता है, निगाहों को नीचे करके चलता है, निगाहों को नीचे करके चलता है, जमीन पे चलता है, अकड़ के नहीं चलता है, जमीन पे चलता है, इतना के नहीं चलता है, जमीन पे चलता है, तकब्बुर के साथ नहीं चलता है, जमीन पे चलता है, इज्जत और इंकिसारी के साथ चलता है। लोग तो ये तसव्वुर करते हैं ये अल्लाह वाला जमीन की तरफ देख रहा है, इसे कुछ नजर नहीं आ रहा, लेकिन तुम्हें क्या मालूम ये अल्लाह वाला वो होता है अगर जमीन के नीचे की तरफ देखे तो तातुस्सरा देख लेता है, और ये अल्लाह वाला अर्शे आज़म की तरफ देखे तो लोगों की तकदीरें पढ़ लिया करता है। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत उलमाए अहले सुन्नत सैयद आलिमुल कादरी साहब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। अल्लाह वाला, लेकिन सुनो आज अल्लाह वालों की डेफिनेशन बदल गई। मेहंदी साहब अब तो जो 10-10 उंगलियां ए भाई खत्म कर दूं, तवज्जो है, तड़प के बोले, मुस्कुरा के बोले सुभान अल्लाह। अल्लाह वाला, आज उसे अल्लाह वाला समझा, 10-10 उंगलियों में अंगूठी पहनने हैं मौलाना मुज़म्मिल साहब जी। बोले अल्लाह वाला, इधर भी औरतें 2-4 इधर खड़ी हैं, 2-4 इधर खड़ी हैं, कोई पैर दबा रिया, कोई टांगे दबा रिया, वो कह रहा है ये अल्लाह वाला है। अल्लाह वाला नहीं हो सकता, वो शरीयत की मजाक उड़ा रहा है, शरीयत का मजाक उड़ा रहा है और कहता है इन मौलवियों से बनती नहीं, इन मौलवियों से। अरे भैया क्या हो गया, इन मौलवियों से क्यों नहीं बनती? बोले हमारी फकीरी लाइन है, इनकी मौलवी लाइन है। मैंने कहा तू अलग ही चल रहा, 2.5 की अलग ही चला रहा। मौलवी तो वही बताएगा जो नबी ने बताया, मुफ्ती तो वही बताएगा ना कि फतवा लेके न जाओगे, इस्तिफ्ता तलब करोगे तो वो कुरान और सुन्नत के मुताबिक। अच्छा एक बात बताओ, मौलाना अबुल फराज कुछ एक ऐलान कर दें, अभी कितनी आप इनकी इज्जत कर रहे हैं, और कोई ऐसी बात कह दें, बोले ये काम कर लो, आप बोले हज़रत शरीयत में तो है नहीं, हम न मानना है। तो बताओ जब इनकी बात नहीं मानोगे तो वो पीर जो के शरीयत का मजाक उड़ा रहा है उसके हाथ में अपना हाथ क्यों देते हो? क्यों देते हो? गौस पाक, वो अल्लाह के वली, वो पीरों के पीर, वो रोशन ज़मीर, महबूब सुबहानी, पीरे लासानी, कुतबे रब्बानी, कंदीले नूरानी, सैयदना मुहियुद्दीन अब्दुल कादिर जिलानी की जात देखो। अल्लाह अल्लाह, किसी ने पूछा था ए अब्दुल कादिर जिलानी तुम्हारी तमन्ना क्या है, तुम्हारी ख्वाहिश क्या है? मैदान महशर होगा, ना बाप बेटे के ना होगा, नफ्सी नफ्सी का आलम होगा, क्या बात होगी? तो गौस पाक ने फरमाया क़यामत के दिन अल्लाह मुझे अंधा उठाइए,
वो गौस जो कुतुब का इंतजाम मिनटों सेकंडों में कर दें, कर न दें बल्कि बना दें। गौस पाक वो जिनकी महफिल में आम आदमी कम होते थे, अल्लाह के वली ज्यादा होते थे। उनका मामला ये था, वो तमन्ना कर रहे थे कि अल्लाह मुझे कयामत के दिन अंधा उठाइए। किसी ने पूछा था, ए अब्दुल कादिर जिलानी आखिर वजह क्या है? तो अब्दुल कादिर जिलानी ने पुकारा था कि मैं गुनाहगार हूँ, जब मेरे आका मेरे सामने आएंगे मैं आका को क्या मुंह दिखाऊंगा। अल्लाह अल्लाह, आए गौस पाक का मकाम है, रातों दिन सजदे में रहते थे। अरे 40 साल से जिसने पेशाब के वुजू से फजर की नमाज अदा की हो, अरे न जिसकी जवानी का जवाब है न जिसके बचपन का जवाब है। तुम्हारे घर में बच्चा पैदा होता है, तुम उसके खिलौने लाते हो, तो खिलौनों के लिए कोई घोड़ा लाता है, किसी का बाप जो है गाड़ी लाता है, किसी का बाप मोटर लाता है। लेकिन अब्दुल कादिर जिलानी का बचपन ऐसा है, इनको अल्लाह ने खेलने के लिए न भेजा था। इनका खेल भी निराला होता था। बच्चों से कह देते थे, बच्चों लेट जाओ, बच्चे लेट जाते थे, ये इनकी रूह कब्ज हो जाती थी और कहते थे कुम बिइज़्निल्लाह, कुम बिइज़्निल्लाह, अल्लाह के हुक्म से खड़े हो जाओ, अल्लाह दोबारा जाने बख्श दे जाता। अल्लाह अल्लाह, ये गौस पाक का बचपन है। गौस पाक का बचपन सुना रहा हूँ दीवानों, सुन लो। अरे 4 साल की उम्र है, गौस पाक खेल रहे हैं। एक आया था मुसलमान, उसने सलाम किया था, सारे बच्चों ने जवाब दिया वालेकुम अस्सलाम। अरे जब गौस पाक ने उसका सलाम सुना था तो कहा वालेकुम अस्सलाम, वालेकुम अस्सलाम। अल्लाह अल्लाह, इस नौजवान ने कहा था, इस अल्लाह वाले ने कहा था, ए बेटे ये तो बता दे, मैंने तुझे सलाम किया था, पूरे मजमे ने एक बार जो है एक बार इसका जवाब दिया था, लेकिन तूने तो बाहर जवाब क्यों दिया? अल्लाह अल्लाह, गौस ने कहा था, ए जवान ये तो बता दे, 4 साल पहले तूने इस गली से गुजरा था, कहाँ गुजरा था? क्या तूने यहाँ पर सलाम किया था? कहाँ किया था? क्यों किया था? कहाँ इसलिए किया था, मैंने सुना है यहाँ पर आले रसूल की बस्ती है, यहाँ नबी के घराने वाले रहते हैं, या नबी के घराने वाले रहते हैं, यहाँ आले रसूल रहते हैं, यहाँ सादात जलवा फिकर है। मैंने उनकी अजमत के लिए, मैंने उनकी तकरीम के लिए, मैंने उनकी ताजीम के लिए मैंने सलाम किया था, तो कहा था कि तुझे जवाब मिला था? गौस करने सुना था, ये बता दे कि तुझे जवाब मिला था? उसने कहा था कोई जवाब तो न मिला था। तो गौस पाक ने कहा था, ए अजनबी सुन ले, उस वक्त मेरी माँ तिलावत कलामुल्लाह पढ़ रही थी, वो जवाब नहीं दे सकी थी। मैं चाहता माँ के पेट से अरे तुझे सवाल का जवाब दे सकता था, लेकिन मैंने ये बर्दाश्त न किया, मुझे अल्लाह का खौफ था। अल्लाह अल्लाह, मैं निज़ाम दुनिया बदलना चाहता था। एक सलाम का जवाब अब का है, एक सलाम का जवाब तब का है। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत उलमाए अहले सुन्नत सैयद आलिमुल कादरी साहब क़िबला जश्न गौसुल वरा, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। एक सलाम का जवाब सुनो सुनो, कोई वली बनता है तो कोई वली बनता है 50 साल में बनता है, कोई वली बनता है 20 साल में बनता है, किसी को सदियां गुजर जाती है, विलायत न मिलती। तू कैसा वली है? कहा मैं वली वो हूँ, मैं अपने माँ के पेट में भी वली था, मैं अपने माँ के पेट में भी वली था। जब तो उस्ताद ने कहा था, ए ये बता अब्दुल कादिर जिलानी इक़राइल इबारा, इक़राइल कुरान। गौस पाक ने एक पढ़ दिया, दूसरा पढ़ दिया, तीसरा पढ़ दिया, चौथा पढ़ दिया, पांचवा पढ़ दिया, छठा पढ़ दिया, सातवां पढ़ दिया, आठवां पढ़ दिया, नौवां पढ़ दिया, 10वां पढ़ दिया, 11वां पढ़ दिया, 12वां पढ़ दिया, 13वां पढ़ दिया, 14वां पढ़ दिया, 15वां पढ़ दिया, 16वां पढ़ दिया, 17वां पढ़ दिया, एक साथ में 18वां भी पढ़ दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। 18 उम्र कितनी? 4 साल कुछ महीने। कितने महीने? 4 साल कुछ माह। उस्ताद ने कहा अब्दुल कादिर जिलानी, ए अब्दुल्ला सुमोई के नवासे, ए सैयद साहब इससे पहले मदरसे गए? बोले ना। बोले 18 पारे वो भी बगैर देखे? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। एक पारा हिफ्ज़ करने के लिए जब शुरुआत होती है तो 1 साल लगता है, मश्क करने में कई महीने तो
कहा मेरी वालिदा उम्मुल खैर फातिमा है। अरे क्या आपको पता नहीं है अब्दुल्ला सुमोई की बेटी है? क्या आपको पता नहीं है बड़ी इज्जत वाली है? आपको पता नहीं है बड़ी शान वाली है? उनको 18 पारे हिज़ याद थे जब मुझे दूध पिलाती थी, जब मैं उनके पेट में था, जब मैं उनके बतने अथर में था, वो दोहराती थी, मैं याद कर लिया करता था। ये उनका कमाल है। आज की माँ का मामला क्या है? अपने बच्चे को दूध पिलाती है, ना तो इसके दुपट्टे का पता है, ना तो इसके माशरे में इतनी खराबी आ गई है, ना तो इसके दुपट्टे का पता है, ना ये बिस्मिल्लाह पढ़ती है, ना ये तो दरूद पाक पढ़ती है, पिलाई जाती है। अब सुनो ये तो बच्चों को गौस पाक की वालिदा वो थी। क्या सुनो, गौस पाक जब 18 साल की उम्र हो गई थी, बगदाद से बाहर भेजा था तो कहा था अब्दुल कादिर जिलानी तमाम तकलीफें आ जाए आने देना, मुसीबतें आ जाए आने देना, यही कहना न हुस्न अच्छा है न मलाल अच्छा है, खुदा जिस हाल में रखे वो हाल अच्छा। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। झूठ मत बोलना अब्दुल कादिर जिलानी, अब्दुल कादिर झूठ मत बोलना। यही वजह थी झूठ ना बोला था। लेकिन आज की माँ और आज का बाप, दोनों माँ बाप, फोन आ जा किसी पैसे मांगने वाले का, फोन आ जा किसी का, तो यही कहता है कि बेटा कह दियो पापा घर पे नहीं है। ये है ही नहीं है कि पापा नहीं है घर पे, अब्बा घर पे नहीं है। बेटे को तो खुद झूठ बोलना सिखा रहे हो। और ये बेटा भी इतना अच्छा होता है, ये भी कहता है कि अब्बू कह रहा है कि वो घर पे नहीं है। अरे भाई क्या सीखेगा ये? क्या सीखेगा? ये तो आटे की तरह जिधर चाहो मोड़ दो है, जिधर चाहो मोड़ दो। ये आटा गूंदो, चाहे तंदूर की बना लो, चाहे चपाती बना लो, चाहे आप रुमाली बना लो, ये आपके हाथ में है। अरे तूने अपने बच्चे को झूठ बोलना सिखाया, तूने अपने बच्चे को खड़े होकर खाना सिखाया, तूने अपने बच्चे को हर कुछ सिखाया। काश तू अरे अपने बच्चे को अरे सुन्नतें सिखा देती, तो अपने बच्चे को कुरान की तिलावत सिखा देती, तेरा रब भी राजी होता, मदीने वाला मुस्तफा भी राजी होता। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। लेकिन सुनो, ये दौर जिसे हम तरक्की याफ्ता तस्वुर कर रहे हैं, जिसे हम तरक्की याफ्ता दौर समझ रहे हैं, मौलाना अबुल फराज साहब जिसे हम समझ रहे हैं सक्सेसफुल है, आज हर घर में गवैया मौजूद है। बात है नहीं है? हर घर में गवैया मौजूद, टिकटॉक पे वीडियो, यूट्यूब पे वीडियो, और अल्लाह की पनाह प्यारो इतनी गालियां बक रहा है सोशल मीडिया पे, और बाप खुश हो रहा है कि मेरे बच्चे को तो यूट्यूब से 1 लाख रुपए महीना आने लगे। खुश हो रहा है। तुम्हें पता नहीं है हराम की कमाई आ रही है जिस पे तू इतरा रहा है, ये हराम की कमाई है। जब तू हराम की कमाई अपने बच्चों को खिलाएगा तो तेरे बच्चे गौस पाक न पैदा होगा। समझता है बच्चा तेरा सबसे अच्छा हो जाए? ना, अच्छी नस्लों के लिए अच्छे लुकमों की जरूरत है। बेशक हक बात। अच्छी नस्लों के लिए अच्छे लुकमों की जरूरत है। आज हर दौर में एक गवैया होता था, लेकिन आज हर घर में एक गवैया मौजूद है। आज अगर किसी से कह दो, इमाम साहब कह दें कि बेटा शरीयत का मजाक मत उड़ा, ये शरीयत में मना है, मुस्तफ़ा नाराज हो जाएंगे, तो ये तो बाद में नाराज होगा, इसका बाप पहले नाराज। बोले मौलाना मेरे बच्चे की तरक्की से जल रहे हो, मेरे बच्चे के सक्सेस से जल रहे हो, जिसे तू तरक्की कहता है ये तेरी बर्बादी है। अल्लाह ने फरमाया वला तुल्कु बिअयदीकुम इला तहलुका वासिनु इन्नल्लाहा युहिब्बुल मुहसिनीन। ए ईमान वालो या अय्युहल्लज़ीना, ए ईमान वालो ए सुन लो, ए मोमिनीन की जमात सुनो, वला तुल्कु बिअयदीकुम, अपने हाथों से बर्बादी मत करो, अपने हाथों से सैक्रिफाइस मत करो, अपने हाथों से अरे वला तुल्कु बिअयदीकुम इला तहलुका, अरे हलाकत
आकिब की तरफ मत जाओ, गासिनो अरे एहसान करो, इसलिए इन्नल्लाह युहिब्बुल मुहसिनीन, अल्लाह एहसान करने वालों को पसंद फरमाता है। अगर आज आपको कोई दीन की तालीम दे, मुस्तफा का पैगाम सुनाए, शरीयत मुस्तफा का पैगाम सुनाए, तो सरे खम तस्लीम कर लेना, कोई उससे बासो मत करना, कहीं ऐसा ना हो जाए तुम्हारे अमाल बर्बाद कर दिए जाए, तुम्हें इसका शऊर ना हो। अल्लाह अल्लाह, एक भैया गौस पाक के जमाने में भी रहता था, अरे महफिलों की जीनत बना रहता था, लोग उसे महफिलों में बुलाते थे, शादियों में बुलाते थे, जब उसका नाम होता था लोग इकट्ठे हो जाया करते थे। एक दिन गौस पाक ने समझाया था, रास्ते में मिला था और कहा था, एक भैया अरे तू अल्लाह को नाराज क्यों कर रहा है, मुस्तफा को नाराज क्यों कर रहा है, तुझे चाहिए अब भी तौबा का दरवाजा खुला है, तौबा कर ले, अल्लाह के बारगाह में तौबा कर ले। इसने जवाब यही दिया था, ए अब्दुल कादिर जिलानी, आज तुम मुझसे जल रहे हो, मेरे सक्सेस से जल रहे हो, मेरी तरक्की से जल रहे हो, क्या तुम्हें पता नहीं है आज मुझे लोग बुलाते हैं, शहर में मेरा शोरा है, अरे कोई किसी के यहाँ महफिल होती है, तुम तुम्हें बुलाए न बुलाए मुझे अपने महफिलों की जीनत बनाया करते हैं। मेरे को उसने फरमाया था, ए शख्स आज तुझे मेरी नसीहत बुरी लग रही है, लेकिन एक वक्त ऐसा आएगा तेरी आवाज धीमी पड़ जाएगी, तेरी आवाज खत्म हो जाएगी, लोग तुझे भूलने लगेंगे। जो लोग तुझे आज अपने पास बिठाते हैं, जो लोग तेरे साथ जो है खाना खाते हैं, वही लोग तेरा पीछा छोड़ देंगे, वही लोग तेरा साथ छोड़ देंगे। अल्लाह अल्लाह, हमारे यहाँ एक जो है ये मिसाल मशहूर है कि अगर पठान का कुत्ता मर जाए ना, पठान का कुत्ता, तो सब आते हैं। पठान का कुत्ता मर जाए तो सब आते हैं, पठान मर जाए तो कोई नहीं आता। क्यों? पठान का कुत्ता मरा, ये इसलिए नहीं आए कि कुत्ता मरा, इसलिए आए कि पठान को मुंह दिखाना था। सुनो, आज तुम्हारी जेब में जब तक पैसा है ना, दुनिया की रविश है, ये दुनिया की रविश है कि अगर तुम्हारा स्टेटस अच्छा होगा, तुम्हारे जेब में पैसा होगा, तो लोग तुम्हारे पास आएंगे, रिश्ते भी खुद ब खुद बन जाएंगे, लोग अपने बड़े दूर के रिश्ते निकालने लगेंगे। लोग कहेंगे ये तो हमारे ताई का लोना है, लल्ला है, और जब गरीब है, पैसा नहीं है, बोला कौन है, अपने भी सगा भाई अपने उसको भाई कहने में शर्म महसूस करता है। क्या यही तसव्वुर तुम्हें इस्लाम ने दिया था? क्या यही तसव्वुर तुम्हें आमिना के लाल ने दिया था? क्या तुम्हें पता नहीं आमिना का लाल दुनिया में आया था तो अमीरों को सीने से लगाने के लिए नहीं, गरीबों को सीने से लगाने के लिए आया। क्या बात है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। तुमने रविश बदल दी। लेकिन सुनो, किसी अगर आज अमीर शराब पीता है, अमीर जब शराब पीता है तो लोग कहते हैं एनर्जी ड्रिंक पी रहा है, लोग कहते हैं एनर्जी ड्रिंक पीता है, लोग कहते हैं बियर पी रहा है, इसमें कोई नशा ही नहीं होता। सुनो, किसी का नाम बदलने से उसकी हुर्मत और हिल्लत तब्दील नहीं होती, चाहे बियर कह लो, चाहे शराब कह लो, ये हराम है, हराम है, हराम है। बेशक हक बात, बिल्कुल हक बात। दुनिया की रविश ये है, जिसके आंगन में अमीरी का शजर लगता है, उसका हर एक जमाने को हुनर लगता है। उसने कहा था, ए अब्दुल कादिर जिलानी, तुम मेरी सक्सेस से जल रहे हो, खत्म कर रहा हूं, तवज्जो है, तड़प के बोले। क्या कहा था, ए अब्दुल कादिर जिलानी, तुम मेरी तरक्कियों से जल रहे हो, तुम मेरे सक्सेस से जल रहे हो। अब्दुल कादिर जिलानी ने कहा था, तेरी आवाज खत्म हो जाएगी, जो लोग तेरे साथ हैं वो भी तेरा पीछा छोड़ देंगे। हुआ यूं ही, ज़माना गुजरता गया, 1 साल गुजरा, 2 साल गुजरे, 5-10 साल गुजरते गए, इसकी आवाज खत्म हो गई, लोगों ने बुलाना छोड़ दिया, लोग इसे भूलने लगे। यहाँ तक के जो इसके दोस्त थे, उन्होंने तो इससे छुटकारा पाया ही, इसके घर वालों ने इसे घर से निकाल दिया, क्योंकि जेब में पैसा
पैसा नहीं था, क्योंकि जेब में इसके पजान नहीं थी। अल्लाह अल्लाह, अब इसके पास एक जोड़ी कपड़े थे, उसके ऊपर भी मक्खियां भिनक रही थी। खाने के पैसा नहीं थे, खाना नहीं खा सकता था। ये कब्रिस्तान की तरफ जाता है, कब्रिस्तान की तरफ जा रहा है, कब्रिस्तान में बैठ रहा है, रो रहा है, क्रिया उजारी कर रहा है, कह रहा है, ए मौला काश मैं आज इस कब्र में होता, काश मैं इस कब्र में होता तो लोग मेरे साथ ऐसा बर्ताव न करते। अल्लाह अल्लाह, ये रो रहा था, कोई इसे पूछने वाला ना था। उधर से महबूब सुभानी, वो से समदानी, मौसम समझानी, पीरे लासानी, हजरत मुहियुद्दीन अब्दुल कादिर जिलानी का गुजर होता है। जब आप पहचान लेते हैं ये तो वही गवैया है जिसे मैंने सालों साल पहले नेकी की दावत दी थी, जिसे मैंने सालों साल पहले समझाया था। अरे इसके हालात तो बड़े खराब नजर आते हैं, कबू का नजर आता है, इसके कपड़े भी अच्छे नहीं हैं। उस पाक जो है कब्रिस्तान से वापस आ गए, अपने मुरीद को भेजा, जब फला कब्रिस्तान चला जा, वहाँ पे एक जो है एक जरूरतमंद मौजूद है, उसको कुछ पैसे दे आना। अरे पैसों की थैली गौस पाक ने मुरीद को दी थी और कहा था जब उसे तू पैसे देना, जब उसे पैसे देना तो तू जो मेरा नाम न लेना और ये कह देना कि जिसने भी मदद भेजी है नाम बताने से मना फरमाया है। आज हमारा हाल क्या है, इमाम साहब मौलाना अबुल फराज साहब आपसे कह दे मस्जिद की तामीर चल रही है, 5000 दे दो। आप कहोगे हजरत आपको तो पता है जब से मोदी बेटा है, जब से योगी बेटा है, कारोबार बड़ा खत्म नजर आ रहा है, ऊपर से लॉकडाउन लग गया था। लेकिन यही जुमे में ऐलान करते कि बताइए आई है ये हमारे हाजी साहब है, ये हमारे काजी साहब है, ये हमारे प्रधान साहब है, 2-3 तारीफों के पुल बांधे। आपसे कहें बताएं आप मस्जिद की तामीर में क्या हिस्सा ले रहे हो, तो आपका पहले जवाब था कि मोदी जब से आया है, जब से योगी आया है, जब से लॉकडाउन लगा है, पैसे की फरावानी नहीं है, कारोबार तो नहीं चल रहा है। लेकिन जब ये नाम लेके मस्जिद में कहते हैं, 100-200 लोगों के बीच में कहते हैं, तो आपके चेहरे पे रौनक आ जाती है और आप कहते हैं ए मौलाना साहब जितने की चाहो काट दो, जितने चाहे ले लो, जितने चाहो ले लो। अल्लाह अल्लाह, लेकिन गौस की तालीम ये है, मुस्तफा जाने रहमत की तालीम ये है, जब अल्लाह की राह में खर्च करो, एक हाथ से खर्च करो, दूसरे हाथ को खबर ना हो। अल्लाह अल्लाह, अरे ये गौस समदानी है, अरे गौस समदानी है। मुरीद सादिक को भेजते हैं, मुरीद को भेजते हैं। अल्लाह अल्लाह, मुरीद को भेज रहे हैं, मेरे प्यारों मुरीद को भेज रहे हैं। अरे मुरीद ने गया, मुरीद पैसों की थैली गया था, मुरीद पैसों की थैली लेके गया था। उसने कहा था ये तो बता दे मेरे अपनों ने साथ छोड़ दिया है, मेरे प्यारों ने साथ छोड़ दिया है, मेरे दोस्तों ने मुझे खाने के लिए पूछा नहीं है। अरे ये पैसों की थैली लेकर किसने दी है ये तो बता दे। मुरीद सादिक ने कहा था अरे ले ले, बताने को हुक्म न हुआ है, इजाजत नहीं है कि मैं तुझे उसका नाम बता दूं। ये थैली देता है, ये थैली लेता है, मुरीद चलता है, ये चुपके चुपके पीछे से चलता है, ये चुपके चुपके पीछे जा रहा है। अरे जब ये खानकाह कादरिया में घुसा था, गौस पाक के खानकाह में खुद घुसा था, गौस पाक बच्चों को तालीम दे रहे थे, गौस पाक तड़प बना रहे थे, गौस पाक तरीकत का इल्म दे रहे थे, गौस पाक मार्फत का इल्म दे रहे थे, गौस पाक हकीकत से आशना करा रहे थे। अल्लाह अल्लाह, जब ये गौस पाक जो है अरे इस जो है गवैये को देखते हैं, मुस्कुराते हैं। ये गवैया कहता है ए अब्दुल कादिर जिलानी, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ या नहीं आ सकता हूँ? अल्लाह अल्लाह, गौस पाक ने फरमाया आजा। कहने लगा ए अब्दुल कादिर जिलानी, ए गौस समदानी, ए गौस आज़म महबूब सुभानी, आपने जो मुझसे नसीहत फरमाई थी, काश मैं उस नसीहत पे अमल कर लिया होता, काश मैंने आपकी बात को मान लिया होता, ये मेरी दुर्गति न होती, ये मेरी हालत न होती। ए अब्दुल कादिर जिलानी, क्या आज मैं आपके हाथ पे तौबा कर लूं? क्या मैं आज आपके हाथ पे तौबा कर लूं? क्या अल्लाह मेरी तौबा को कबूल फरमाएगा या नहीं फरमाएगा? इतना जब गौसे आज़म ने सुना था तो कहा था जल्दी हाथ बढ़ा दे, तौबा करना तेरा काम है, वली बनाना तुझे अब्दुल कादिर का काम है। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जश्ने गौसुल वरा, शान गौसे आज़म सैयद आलिमुल कादरी साहब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। क्या कहा था अब्दुल कादिर जिलानी ने?
कि सुन, तौबा करना तेरा काम। तवज्जो है? इधर वालों की है, हाथों को निकाल के बोलो सुभान अल्लाह। सुनो ए बेटा, बेटा खत्म कर दो बेटा, सुनो ए सुनो सुनो एक बात और सुनो, सुनो ये महफिल में आयो ना, कहीं किसी आयो सवाब की नीयत से, कहीं ऐसा ना हो अमाल बर्बाद हो जाए, तुम्हें पता तक न चले। अल्लाह फरमाता अंत अहबता अमालुकुम व अंतुम ला तशउरून, तुम्हारे अमाल बर्बाद कर दिए जाएंगे, तुम्हें उसका शऊर भी ना होगा। आए थे किस लिए आए थे कि हुजूर की रजा हासिल कर लेंगे, लेकिन तुमने बेअदबी से बैठना शुरू कर दिया, समझ लो अल्लाह के रसूल की रजा हासिल नहीं होगी, नाराज होगी। और जिससे अल्लाह और अल्लाह का रसूल नाराज हो जाए, जमाना मनाने लगे, ये महफिलों में बैठो, अपने बच्चों को तुमने खड़े होकर खाना खिलाना तो सिखाया, तुमने अपने बच्चों को गालियां देना सिखाया। जब गाली देता ना छोटा बच्चा तो बड़ा हंसता, बाप बोला अब तो गाली भी देने लगा है? यही बात है नहीं हजरत? बोले वो तुतला के गाली देता है, गाली दे बड़ा खुश हो रहा है। एक आया था मेरे पास, बोला एक बच्ची को लाया था, उसने कहा था कि हजरत को वो सुनाओ बेटा जो आपको पोयम याद है। उस बच्ची थी 3 साल की बच्ची होगी लगभग, उसने एकदम खर्राटेदार इंग्लिश उसको सुनाई थी, टिंकल टिंकल लिटिल स्टार हाउ यू वंडर व्हाट यू आर अप अबव व्हाट सो हाई लाइक ए डायमंड इन द स्काई। जब उसने सुनाया था बाप का सीना चौड़ा हो गया कि हजरत एप्रिशिएट करेंगे, हजरत जो है शाबाशी देंगे। मैंने कहा बेटा बिस्मिल्लाह सुना दे, पहला कलमा तो सुना, पहला कलमा तो सुना बेटा, बिस्मिल्लाह तो सुना। तो इस बाप को बच्ची को पता नहीं कि कलमा क्या है, बच्ची को पता नहीं कि बिस्मिल्लाह क्या है। बाप ने जवाब दिया हजरत अभी बच्ची ही तो है, अभी बच्ची तो है, इंग्लिश सीखने के लिए बच्ची ना थी। वो जबान जिसमें अल्लाह ने बरकत नाजिल फरमाई है, उसने बहुत सिखाई। अल्लाह के रसूल ने फरमाया उहिब्बुल अरबिय्य लिसलासिन लिअन्ननी अरबिय्युन व कलामुल्लाहि अरबिय्युन व लिसानुल जन्नति अरबी। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। ये अरबी से 3 वजहों से मोहब्बत करो, इसलिए कि मैं अरबी हूँ, अल्लाह का कलाम अरबी में है और जन्नती लोगों की जबान अरबी, वो न सिखाई। और आज तो इंग्लिश, जिसकी इंग्लिश अच्छी, लोग ये समझ रहा है भाई बड़ा अच्छा काबिल आदमी है। एयरपोर्ट में था मैं, जब एयरपोर्ट में सफर कर रहा है एक बार हजरत, तो बड़े टाई वाले, बड़े कोट पैंट वाले, 3 पीस वाले, बड़े शानदार लिबास, उनका जूते बड़े अच्छे, बड़ी बड़ी कारों से उतर रहे। लेकिन जब माइग्रेशन फार्म भरने की बात आई ना, तो निगाहें नीचे, मुझसे कहने पर मौलाना हमारा भी भर दो, मौलाना हमारा भी भर दो। मैं ये तहदीस नेमत के लिए की बात जिक्र कर रहा हूँ, अरबी बच्चों को सिखाओ। मैंने कहा मैं इस चीज़ के भी मुखालिफ नहीं हूँ कि अपने बच्चों को अच्छा मास्टर न बनाओ, मैं इस चीज़ की भी मुखालफत नहीं करता हूँ, और ज़्यादातर हर तकरीर में कहता हूँ कि तुम अपने बच्चों को अरे मास्टर मत बनाओ, तुम अपने बच्चे को साइंटिस्ट मत बनाओ, तुम अपने बच्चों को अरे अपने बच्चों को अरे दुनियादार न बनाओ। मैं इस बात की मुखालफत नहीं करता, मैं ये नहीं कहता तुम अपने बच्चों को डॉक्टर मत बनाओ, मैं ये नहीं कहता तुम अपने बच्चों को अच्छा पॉलिटिशियन न बनाओ, मैं ये नहीं कहता तुम अपने बच्चों को अच्छा लॉयर मत बनाओ, मैं ये न कहता कि तुम अपने बच्चों को अच्छा जज न बनाओ। मैंने कहा अच्छा जज बनाने बन जाएगा, अरे सुन ले, अरे डॉक्टर बनाना है बन जाएगा, अरे सुन ले, मास्टर बनाना है बना जाएगा, लॉयर बनाना है बन जाएगा, कुछ बना ले बन जाएगा, लेकिन अच्छा इंसान बनाने के लिए तुझे कुरान को पढ़ना पड़ेगा और कुरान पे अमल करना। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह भाई वाह, सुभान अल्लाह। बेशक फंडामेंटल राइट्स देखो अगर दिए तो इस्लाम ने दिए लोगों को तो पता नहीं था जीना किसे कहते हैं, लेकिन मुस्तफ़ा आए, इनकलाब बर्पा किया। हर कोई जब मुस्तफ़ा
मुस्तफ़ा ना थे। लोग जो है आज तुम अपने बच्चों के लिए छोड़ के जाते हो, जमीन छोड़ के जाते हो, कोई जायदाद छोड़ के जाता है, अरे कोई अच्छा मकान प्रॉपर्टी छोड़ के जाता था। लेकिन ये कबीला अरब था, ये अब अरब के कबीले थे। जब ये जाते थे ना छोड़ के, तो अपने बच्चों के, अरे अपने बच्चों की वसीयत में, अपने बच्चों के, अरे बच्चों के विरासत में ये लड़ाइयाँ झगड़े छोड़ कर जाया करते थे। अरे वो बच्चे, अरे जिनको माए जन्म देती थी, मुस्तफ़ा ना आए थे, जब उनके बाप का इंतकाल हो जाया करता था, यही माँ जिसने अपने बच्चों को 9 महीने पेट के अंदर रखा था, इसकी तकलीफों को सहा था, इसे तकलीफ न होने दी थी। अरे रात के, अरे ठंडी रातों को बर्दाश्त किया था। अगर ये जो है पेशाब दाईं तरफ कर लेता था, यही माँ बाईं तरफ जो है इस बच्चे को लिटा लेती थी। अरे लिटाने के बाद अगर बाईं तरफ भी पेशाब कर दिया करता था, इस पेशाब की, अरे इस पेशाब की बदबू को बर्दाश्त करती थी, अपने सीने से चिपटा लेती थी और कहती थी, ए बेटा, अरे मुझे बीमार हो जाऊं, अरे मुझे तकलीफ हो जाऊं, लेकिन तुझे तकलीफ पहुंचे मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकती। लेकिन यही बच्चा जिसको माँ 2 साल तक दूध पिलाती थी, अपने पेट में रखती थी, जब बाप का इंतकाल होता था, तो यही बच्चा, यही नालायक बच्चा, अरे जो है अरब की बाजार में अपनी माँ का 300 दिरहम में सौदा कर दिया करता था। अल्लाह अल्लाह, लोग अपनी बच्चियों को जिंदा दफना दिया करते थे। अरे लोग जो है वो बच्चियां जिसके बारे में नबी ने फरमाया है, अरे सुनो सुनो, बच्ची बाप के लिए रहमत होती है, भाई के लिए नेमत होती है, जिस घर में जाए उस घर के लिए, अरे उस घर के लिए रहमत होती है। अल्लाह अल्लाह, जब मुस्तफ़ा अरे ना आए थे, जमाना जो है तारीकी में था, लेकिन जब मुस्तफ़ा आए और कहा था, ए लोगों सुन लो, जिस माँ को तुम अरे बेच देते हो, यह माँ बेचने के लिए नहीं है, अल्लाह ने इसके कदमों के नीचे जन्नत रख दी है, अल्लाह ने इसके कदमों के नीचे जन्नत रख दी है। फातिमा बजा तुम मिन्नी, अरे जब लोग जो है अरे अपनी बेटियों को जिंदा दफनाया करते थे, नबी ने फरमाया फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है। अरे जब लोगों ने ये पैगाम सुना था मोहम्मद अरबी का, ये पैगाम सुना था आमिना के लाल का, ये पैगाम सुना था मुस्तफ़ा जाने रहमत का, ये पैगाम सुना था खिसरवे खुबा का, ये पैगाम सुना था सयाह लामका का, ये पैगाम सुना था नाज़िश हर दो जहां का, ये पैगाम सुना था कौनैन के वाली का, हर कोई के उठा था, बड़ा बड़ा फसी के उठा था, बड़ा बड़ा खतीब के उठा था, बड़ा बड़ा नकीब के उठा था। जहाँ तारीख था, जुल्मत का दाता सख्त काला था, कोई पर्दे से क्या निकला के घर घर में उजाला। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। सुनो मेरे प्यारो, जिंदगी की रविश बदलो। आज तुम आए हो, गौस पाक से मोहब्बत करने का दावा कर रहे हो, गौस पाक के नाम की बिरयानी तुम खाओ, गौस पाक के नाम का खिचड़ा तुम खाओ, गौस पाक के नाम के लड्डू तुम खाओ, गौस पाक की तालीम को दूसरे अपनाओ। ये कहाँ का उसूल है? जब गौस पाक से हम मोहब्बत करते हैं तो गौस पाक के फरामीन पे भी तो अमल करना होगा। ये बताओ कितने लोग गौस पाक से मोहब्बत करते हैं? हाथों को उठा के बोलो। यहीं खड़े हो जाओ, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। गौस पाक से मोहब्बत कौन करता है? यहीं खड़े हो जाओ। करते हो पक्की वाली? बस बस खड़े हो जाओ। और कौन है? वो पक्की करते हो? कच्ची वाली नहीं, कच्चे वाले कोई नहीं खड़े है, खड़े हो जाओ। जिसे मैं करूँगा वो खड़ा हो। और कौन? पक्की वाली है? पक्की वाली है ना? पक्की वाली है, खड़े हो जाओ। देखो पक्का, जो पक्का होगा, ये मोहब्बत और इश्क जो है आम लोगों को खरीद नहीं है भाई। मोहब्बत के लिए कुछ खास दिल मखसूस होते हैं, ये वो नगमा है कि हर सांस पे गाया नहीं जाता। सुभान अल्लाह। गौस पाक से मोहब्बत है? आ जाओ आ जाओ आ जाओ, जल्दी। कम कम है इमीडिएटली, जल्दी 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 जल्दी, इधर आ जाओ, आगे आ जाओ, आगे आपको भी है ना, खड़े हो जाओ। आज मैं गौस पाक का तबरुक तुम्हें दूंगा। सुभान अल्लाह। आओ। एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद आयाज, क्या बात है, ना कोई बंदा रहा ना कोई बंदा रहा। सुभान अल्लाह। कितने हो गए? 2 2 दूनी 4, 2 3 6, 2 1 जा 2 2 2 जा 4, 2 3 जा 6। हाँ, पढ़ा हिंदी में सुन लो हिंदी में, इंग्लिश में सुन लो इंग्लिश में, अरबी में सुन लो। तुम भी पक्के वाले हो? देख लो यार, पक्के खड़े हो जाओ।
हो गया काम। बैठो, बिठा लूंगा, बैठो। ना सब पक्के सही साहब, सब पक्के। हाँ देखो देखो, अभी देखो, अभी पता चल जाएगा कौन पक्का है कौन कच्चा है। सब पक्के। बैठो, अभी बैठो, बैठो 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 बैठो। जिन लोग, जो लोग खड़े थे वो खड़े थे, इधर को बिल्कुल ऐसे हो जाए खड़े। 8 लोग कितने हो गए? इधर आओ बाबू, बाबू इधर आओ, आप भी आओ बाबू, इधर आओ प्लीज प्लीज प्लीज, खड़े हो आप इधर। 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये आप कौन खड़ा होगा आपकी तरफ से? आप भी हो जाओ, 11वीं की निस्बत से करते हैं 11वीं 10 में आप आगे आ जाओ, आगे आ जाओ, आप पीछे बैठो। 10 वाले 11 कौन है भाई? 11 कौन है? गोश्त पाक दो 11 है, पक्की है बात? आ जाओ फिर, आ जाओ आज। अब बिल्कुल लाइन बिल्कुल सीधे 11 हो जाए। अब मैं ये काम को मौलाना पूरा सब करेंगे, जिसे मैं कहूँगा बेटा तुम बैठ जाओ, 11 हो जाओ, आगे आ जाओ। ये बताओ गौस पाक के नाम, गौस पाक से कितनी मोहब्बत करते हो? गौस पाक के नाम पे क्या कर दोगे? जान नहीं मांगूंगा, पैसा नहीं मांगूंगा, लेकिन गौस पाक के नाना की सुन्नत मांगूंगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हैं? गौस पाक के नाना की सुन्नतों को जो, इस सुन्नत को जो नालियों में बहा देते हो ना, लोग कहते हैं ये खूबसूरती बढ़ती है। अब तवज्जो इधर रख लो बेटा, तुम 11 से मैं खिताब कर रहा हूँ। लोग कहते हैं खूबसूरत थी, इसमें मैंने इतिहास के पन्नों को दोहराया और मैंने इतिहास से पूछा, हिस्टोरिकल मूवमेंट पढ़े। मैंने पूछा ये तो बता दो सबसे अच्छा हसीन कौन है? तो मैंने रिवायत आई कि अल्लाह ने दुनिया में, अल्लाह ने हुस्न के 100 हिस्से किए, आधे हिस्से से पूरी दुनिया को खूबसूरती बख्शी, आधा हिस्सा यूसुफ को अकेले दे दिया। क्या बात है, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। आधा हिस्सा यूसुफ को दिया, बेशक। यूसुफ को आधा हिस्सा दिया था, हजरत यूसुफ को आधा हिस्सा दिया था तो क्या हुआ था? अरे मिस्र की औरतों ने अपनी उंगलियां काट ली थी, एहसास ना हुआ था। मैंने कहा बोला 99 हिस्से कहाँ गए? कहा 99 हिस्से मैंने दाढ़ी वाले आमिना के लाल को दे दिए। वाह वाह, जिंदाबाद, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर या रसूल अल्लाह। नूरे खजरा से दिल जगमगा लीजिए, अपना सीना मदीना बना लीजिए। जो भी देखे मोहम्मद का शहदा कहे, अपने चेहरों पे दाढ़ी सजा लीजिए। अब सुनो, लोग तुम्हें ये कहेंगे भाई शादी के बाद रख लेता, ये भी लोग कहेंगे, कहना मैंने तो शादी में इसलिए कर रहा हूँ, वो नबी की सुन्नत है, दाढ़ी भी नबी की सुन्नत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और नमाज भी पढ़ोगे इंशाअल्लाह। आगे आइए, आगे क्या नाम है बेटा आपका? हैं? मोहम्मद राशिद। आइए, ये आज हमारा काम है। आइए, बाबू अली। अल्लाह ताला तुम्हें लोगों की नजरों में भी बाबू रखे और मदीने वाले की नजरों में भी बाबू रखे। वाह 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 वाह। पूरी रखियो, पूरी एक मुश्त है, एक मुश्त होगी ना। आज देखो और सुनो, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हाजिर नाजिर करके वादा कर रहे हो। आपको बताओ हमारे हुजूर हाजिर है ना? ये हाजिर है, हमें देख रहा है, नहीं देख रहा? देख रहे हैं, बेशक बेशक। वाले तो हैं, तोड़ने वाले थोड़े ही हैं। हमारा काम है जोड़ना है, हमारा काम तोड़ना नहीं है। इसलिए कि आमिना के लाल ने पूरी दुनिया को जोड़ा है, तोड़ा नहीं है।
सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। आमीन। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आमीन। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। सालिम रजा माशाअल्लाह, साहिब रजा माशाअल्लाह, साहिब नसीब फरमाए। आइए माशाअल्लाह। क्या नाम है आपका? अब्दुल कय्यूम। कय्यूम अल्लाह की सिफत है। सुभान अल्लाह बेशक। सिफत की लाज रखना, लिहाज रखना और चेहरे पे सुन्नत मुस्तफा को सजाए रखना। सुभान और अल्लाह। कहे ए मौला जब मौत आए तो इस तरीके से आए, दुनिया वाले कहें, अरे दुनिया वाले कहें देखो कितना अच्छा जनाजा जा रहा है, आशिक सुभान रसूल अल्लाह का सुभान जनाजा। अल्लाह भाई वाह बहुत खूब हजरत माशाअल्लाह। और कौन है? और कौन है? अल्लाह ताला आपको बहुत इकराम से नवाजे और अल्लाह आपको इश्क तेरे सदके जलने से छुटे सस्ते, ए इश्क तेरे सदके जलने से छुटे सस्ते, वो आग लगाई है जो आग बुझा दे। सुभान वाह अल्लाह। वाह वाह जिंदाबाद। आपको अपनी मारिफत सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। क्या बात है भाई वाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये तो हुजूर की करम नवाजी हैं, ये हुजूर की मोहब्बतें हैं कि आज दीवानों को, दीवाने की नजरों को जहां देख रहा है, दीवाना खुदा जाने कहाँ देख देख रहा है। रहा है। सुभान अल्लाह। पढ़ो सता फरमा। सुभान आमीन। अल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह आमीन। माशाअल्लाह। क्यों न मिलेगा, क्यों न किस बात की कमी है आका तेरी गली गली में, में। किस बात की कमी है आका तेरी गली में, दुनिया तेरी गली में, उकवा तेरी गली में। वाह, वाह, ला वाह, बरब्बिल अर्श जिसको, ला बरब्बिल अर्श जिसको जो मिला उनसे मिला, बढ़ती है कौनैन में नेमत रसूलुल्लाह की, सुभान तुझसे और अल्लाह। जन्नत से क्या मतलब, वहां भी दूर हो हम रसूलुल्लाह के जन्नत में। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। हो गया, अब बैठ जाओ, सुभान अल्लाह। अब बैठ जाओ, आगे बैठ जाओ, आप यहीं बैठ जाओ, मैं आपको बता दूं। सुभान अल्लाह जिंदाबाद जिंदाबाद। सुनो ए भाई, मौलाना मेहंदी साहब बैठे हैं, ये उलमा ये बैठे हैं, क्या बात है आज तुम गौस पाक को, आज तुम गौस पाक को याद कर रहे हो, आज तुम गौस पाक को याद कर रहे हो। ए प्यारो सुनो बात, बात बिल्कुल बिल्कुल लास्ट की बात कर रहा हूँ, बड़ी अहम बात कर रहा हूँ। इस बात को आप अपने तक भी रखना और अपनी आने वाली नस्लों तक पहुंचाना। ये क्या बात थी कि आज तुम गौस पाक को याद करते हो, क्या बात है आज तुम आला हजरत को याद करते हो, क्या बात है आज तुम मखदूम अशरफ के तराने अलापते हो, क्या बात है हुजूर ताजुश शरिया को पुकारते हो, क्या बात है कि हजरत खादिम रिजवी रहमतुल्लाह अलैह के तराने अलापते हो। इसलिए क्या वो दुनियादार थे, क्या इसलिए कि उन्होंने अपने जाहो जलाल से वो जिंदगी गुजारे थे? नहीं 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 नहीं। आज जो है ताजुश शरिया के जनाजे को लोग देखकर कितनों ने कलमा पढ़ लिया था, और किस लिए आज ताजुश शरिया से मोहब्बत हम इसलिए करते हैं, गौस पाक से मोहब्बत इसलिए करते हैं, अरे खादिम हुसैन रज़वी से इसलिए मोहब्बत करते हैं। सबका मिशन यही था, तुम्हें जाना, तुम्हें माना, तुम्हें जाना, तुम्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द के दुनिया से मुसलमान। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, या रसूल मसलके अल्लाह। आला हजरत, जिंदाबाद। नारे तकबीर, अल्लाह नारे अकबर। रिसालत। या रसूल अल्लाह। जीना इसलिए जीना कि मुस्तफा की मोहब्बत में जियो। वाह 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 सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मौत आए तो इस तरीके से आए कि हुजूर की मोहब्बत में आए। क्या बात है। जब अल्लाह फरिश्तों को भेजे, इजराइल को भेजे तो के इजराइल अकेले मत जाना, 70,000 फरिश्तों को साथ ले। वाह 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 सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। लिहाजा मैं
बताएं गौस पाक की मोहब्बत में आज इस महफिल में ये इरादा करके जाओ, वादा करके जाओ कि नमाज सब पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। हाथ उठा के बोले कौन कौन नमाज पढ़ेगा? सब पढ़ेंगे ना? नमाज पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। बोले रोजे भी रखेंगे पूरे इंशाअल्लाह। इमामों से मोहब्बत भी करेंगे इंशाअल्लाह। औलिया अल्लाह से मोहब्बत करते रहेंगे इंशाअल्लाह। और वहाबी देवबंदी से बचते रहेंगे इंशाअल्लाह। तुम्हें जाना, तुम्हें जाना, तुम्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द के दुनिया से मुसलमान गया। वाखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू।